हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4। पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था इस पूरे चैप्टर का, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने बता दिया था कि कैसे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, कैसे प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है और ज्वाइंट वाला होता है, वो सब हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पार्ट किया जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। करेक्ट, सारी चीजें पढ़ ली थी। देन हमने नेक्स्ट पार्ट जो किया, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे कवर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, जिसको हम लोग JHF BB कहते हैं। JHF, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के बारे में हमारा टॉपिक होगा, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से। साथ ही साथ हमारे अकाउंट की भी प्लेलिस्ट चल रही है, तो अगर आपने अकाउंट की वीडियोस नहीं देखी है तो अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये वर्ड आप लोगों ने कभी सुना ना हो कि पार्टनरशिप कहते किसे है। ऐसा तो नहीं है ना, ये वर्ड आज से पहले कभी नहीं सुना है भाई। क्रिकेट वाले जो भी बच्चे क्रिकेट देखते हैं, जो कि इंडिया में 99% बच्चे देखते ही देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि 50 रन की साझेदारी हो चुकी है, 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। यही होता है। क्लियर। पार्टनरशिप ऐसे वर्ड सुने हुए हैं ना, अरे ये तो मेरा पार्टनर है यार, ये दोस्त है अपना, पार्टनर है, ऐसे वर्ड सुने हुए हैं आप लोगों ने। पार्टनरशिप क्या होता है बेसिकली समझो। पार्टनरशिप में पहले नॉर्मल पार्टनरशिप वर्ड की बात करता हूँ, फिर पार्टनरशिप को एज अ बिजनेस डील करेंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक, दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, एक इंसान कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब एक कॉमन गोल रखते हैं, कॉमन गोल रखते हैं, उसके लिए एक साथ आते हैं और वर्क करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाती है। जैसे मैंने अभी क्रिकेट की बात की, 100 रन की साझेदार होगी, तो एक कॉमन गोल है ना कि रन बढ़ाना है या मैच जीतना है। या तो मैच जीतना है या तो रन बनाने हैं। तो एक कॉमन गोल हो गया ना दोनों प्लेयर्स का। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल बनाते हैं और उसके लिए वर्क करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। ये पार्टनरशिप वर्ड का मतलब है इन जनरल। ठीक है। लेकिन अब जरा हम पढ़ते हैं कि बिजनेस के हिसाब से इसका क्या है मतलब, वो पढ़ लेते हैं। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो आपको मिलेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ये अभी याद कर लो, क्लास 12 में दोबारा से करवाऊंगा इस चीज को, क्लास 12 के अंदर दोबारा से ये चीज आती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स यानी दो या दो से ज्यादा, हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। भाई उनका कॉमन गोल तो प्रॉफिट कमाना ही है ना। प्रॉफिट कमाना ही नहीं, वो प्रॉफिट को शेयर भी करे ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा लोग आ गए हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना सबको काम की नॉलेज होगी। या तो कहेंगे कि हम सब मिलके फैसला लेंगे, A B C सब कहेंगे कि हम मिलके फैसला लेंगे। या तो बी और सी कहेंगे कि भाई एक काम कर, ए तू हमारे बदले फैसला ले ले, हम पैसा लगा देंगे, तू फैसला ले। क्या बोला है, शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके चलाएं या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक जो है वो उन सब के लिए काम करे। तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर, सिंपल सी चीजें समझ में आ गई होगी। देन हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की। सबसे पहली डेफिनेशन में क्या बोला था, पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए ना। ठीक। अभी हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 50 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 2013 में पहले बोला गया था कि 50 मेंबर हो सकते हैं और 50 की हम परमिशन और ऐड कर सकते हैं। पर 2014 में एक अमेंडमेंट लेकर के आए और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं भैया, 50 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकते। तो 50 का, 50 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होगा और मिनिमम 2 पर्सन तो होनी चाहिए। एक पर्सन कैसे कर लिया, एक के हिसाब से तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई ना, जो हमने पढ़ा हुआ है पार्ट 2 के अंदर। तो कम से कम दो लोग, मैक्सिमम 50 लोग ये होने चाहिए। ठीक।
पार्टनरशिप में क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है, दोनों मिलकर के, एक कॉमन गोल है ना, तो कॉमन गोल में ये होता है ना भाई, इतना काम तू कर, इतना काम मैं करूं, होता है ना। जैसे पुलिस वालों में ही होता है, जो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो गुड कॉप बैड कॉप करते हैं ना वो, गुड कॉप बैड कॉप, ठीक है। आप लोग वो देखते हो, कहते हैं आप लोग मूवीज देखते हो सुपर हीरो वाली, तो आप लोगों ने वो देखी हुई है, सिविल वॉर देखी हुई है, सिविल वॉर अगर देखी हो आप लोगों ने, सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, वो ओरली तो होता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। या फिर सिविल वॉर भी छोड़ो, मैं आपको बोलता हूँ एंड गेम के अंदर जब कैप्टन अमेरिका को शील्ड वापस कर रहा होता है आयरन मैन, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना साइन करता है, वो कहता है कि बस मैं एक बार हेल्प करूंगा और मेरी ये शर्तें हैं कि जो गए हैं हम सिर्फ उनको वापस बुलाएंगे, कुछ भी नया चेंज नहीं करेंगे। तो वो एक अग्रीमेंट है ना, और वो ओरल है, वो कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं था वहां पर। तो जब भी पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में एक अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। रिटर्न हो तो बहुत अच्छा है, वरना ओरल भी हम काम चला लेते हैं। अब क्रिकेट के मैदान में पार्टनर बोला यार एक काम कर, मैं स्ट्राइक रोकता हूं, तू हिट कर, अग्रीमेंट हो गया ना, ये ओरल ही है, तो पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता है। क्लियर, सेम बिजनेस में भी। देन कोई भी पार्टनरशिप जो होगी वो प्रॉफिट मोटिव, लॉस मोटिव के लिए कौन पार्टनर बनना चाहेगा, कोई लॉस के लिए पार्टनर बनना चाहेगा नहीं। मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट कमाना और साथ साथ शेयर भी करना है प्रॉफिट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप इन टू अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस एंड डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट कमाना भी है और बांटना भी है। क्लियर। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखो हमने अभी कहा है कि सारे पार्टनर मिलकर के काम करेंगे, हमने कहा था ना कि ऑल पार्टनर भी काम कर सकता है या कोई एक भी काम कर सकता है। तो इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे और साथ साथ डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करे, उसके पास राइट है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, किसी एक को कह रहा है कि यार तू ज्यादा नॉलेज वाला है तू कर ले, वो एक अलग चीज है, बट उसके पास राइट है दैट ही कैन पार्टिसिपेट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में जितने पार्टनर होंगे सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किसी एक की नहीं होती है, सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि अगर बिजनेस का उधार, बिजनेस का डेट वो नहीं चुका पाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब देखो इसमें दो चीजें समझो आपको, एक चीज होता है फर्म एंड होना और एक होता है पार्टनरशिप एंड होना, ठीक है। अब मैं एकदम क्रिकेट के एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे इंडिया मैच खेल रही है, इंडिया मैच खेल रही है। अब इंडिया मैच खेल रही है तो पहले फर्स्ट दो ओपनर बैट्समैन कर रहे हैं, 1 और 2 जो है वो नंबर के बैटिंग कर रहे हैं। अब 2 नंबर वाला आउट हो गया और 3 आ गया, तो क्या इससे इंडिया मैच हार जाएगा या इंडिया का गेम खत्म हो जाएगा, नहीं ना। तो इंडिया क्या है, इंडिया है मेरी फर्म, और इन ये दोनों प्लेयर के बीच क्या चल रही है, पार्टनरशिप। तो जैसे ही पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर निकल गया, वैसे ही पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, फर्म एंड नहीं होगी। ये फर्क समझ लो, पार्टनरशिप तो एंड हो गई ना इन दोनों के बीच में, पर क्या फर्म एंड हुई, नहीं। यहां पर यही दे रखा है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्या मतलब कि फर्म्स एग्जिस्टेंस कम टू एन एंड बाय द डेथ, लूनेसी, इंसॉल्वेंस ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। यानी कि क्या बोला हुआ है, कोई भी एक पार्टनर अगर हटता है तो वहां पर उसकी पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म जो है वो चलता रहेगा लेकिन पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। यहां पर लाइन थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, फर्म्स एग्जिस्टेंस कम टू एन एंड बाय द डेथ, नहीं ऐसा नहीं होता, फर्म कभी एंड नहीं होती, पार्टनरशिप एंड हो जाती है। पार्टनरशिप यहाँ पर ये होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस होना चाहिए, फर्म की वर्ड की जगह पार्टनरशिप होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, तो पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है वो एंड में आ जाएगा, फर्म नहीं होती। क्लियर। देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, हर एक बिजनेस का जो ओनर है, पार्टनर है, एवरी पार्टनर वो दो रोल प्ले करता है, वो कंपनी का मालिक भी और कंपनी का एजेंट भी है, यानी कंपनी के लिए वर्क भी करेगा और कंपनी उसके लिए भी वर्क करेगी। वो मालिक तो है ही है लेकिन साथ साथ एम्प्लॉय भी, वो एजेंट भी, वो काम करेगा। तो पार्टनरशिप के अंदर ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो याद ही रखना, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ये भूल जाते हैं। देन ऑफकोर्स अब पार्टनरशिप का है तो कुछ तो इसकी खास बात होगी, मेरिट तो होगा। तो पहली चीज तो ये है कि इजी टू ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत इजीली बन जाता है, बहुत इजीली बंद हो जाता है। फॉर्मेलिटीज हैं बट बहुत कम है। इट कैन बी इजीली फॉर्म्ड एंड क्लोज्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। मैंने अभी कहा यहाँ पर बोला विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, पर मैंने कहा कुछ तो है। कुछ बोलने का मतलब है कि अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ,
कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, कुछ चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं नॉर्मल कोई दुकान खोल के सर्विस, नॉर्मल सी सर्विस दे रहा हूँ, जैसे कि बाल वाल काटने का काम कर रहा हूँ, बाल काटने का काम कर रहा हूँ, कोई मैंने मैकेनिक की दुकान खोली हुई है, तो उसके लिए ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, तो ये इजीली बन भी जाती है। और मैं किसी भी पार्टनर को ला सकता हूँ, किसी भी पार्टनर को निकाल सकती है ये बिजनेस। तो यानी कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा लीगल काम नहीं होता। क्लियर। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स, भाई देखो 50 लोग है, 50 लोग है तो पैसा तो सब लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें मोर फंड होता है जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल होता क्या है, मैंने अकाउंटेंसी क्लास 11 के अंदर बताया भी हुआ है, चैप्टर 2 के अंदर कैपिटल होता क्या है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और ये सारे पार्टनर देते हैं। देन बैलेंस्ड डिसीजन, देखो सीधी सी बात है, जब सारे पार्टनर और सब पार्टिसिपेट करते हैं तो सब मिलजुल के ही डिसीजन देंगे ना। तो as all the important decisions are taken jointly by partners, they are good and balanced. Then sharing of risk, भाई सबका रिस्क अनलिमिटेड है, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो किसी एक के ऊपर भार नहीं पड़ेगा ना, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता के ऊपर पड़ रहा था, इसमें सबके ऊपर आएगा, है ना। तो रिस्क गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विच रिड्यूसेस द बर्डन ऑन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। भाई डूबेंगे तो सब डूबेंगे, अकेला थोड़ी ना डूबूंगा। क्लियर। एंड सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब क्या है, बेसिकली क्या है कि जो पार्टनरशिप होते हैं ना, द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो उन्हें जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक को दिखाओ। एक कंपनी के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने जो वो अकाउंट है वो पब्लिक को दिखाए। तो ये रिक्वायर नहीं होता कि वो पब्लिश करे, तो इसीलिए वो बिजनेस के काम अपने सीक्रेट रख सकते हैं। क्लियर। देन आता है हमारा लिमिटेशन, भाई सारी सारी अच्छी बातें तो नहीं होंगी, कमियां तो होंगी होंगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने क्या कहा कि ठीक है 2 3 4 आ सकते हैं, लेकिन 50 से ऊपर तो लोग नहीं जा सकते ना। एक नंबर तो फिक्स हो गया, तो जब नंबर फिक्स हो गया तो लाइबिलिटी भी, वो हमारे असेट्स भी क्या हो गई, या कैपिटल भी क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। एक हद तक ही तो कैपिटल आ सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी ना आ जाएगा। एज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, 50 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसीलिए कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम इज ऑल्सो लिमिटेड। बाकी दोनों सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ से ज्यादा कैपिटल होता है, लेकिन अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सारे पार्टनर्स इस बात से डरते कि भैया अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अब ना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, तो बहुत ध्यान से फैसले लेते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, देखो यहाँ पर, वहां पर फॉर्म्स वर्ड गलत लिखा हुआ था ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड लूनेसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, फर्म नहीं। जैसे मैंने इंडिया की बात की है ना, तो जैसे विराट कोहली आउट हो जाते तो रोहित और विराट की पार्टनरशिप एंड हो गई ना, इंडिया का थोड़ी ना काम खत्म हो गया, तो इंडिया फर्म है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप एंड हो जाती है किसी भी एक पार्टनर की वजह से, फर्म। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि आप जरूरी नहीं है कि आप अपने अकाउंट को पब्लिश करो, तो जब पब्लिक को आपके बारे में पता ही नहीं है तो आप पे भरोसा क्यों करेगी। सिंपल सी बात है ना। आप किस पे भरोसा करते हो, जिसके बारे में आपको पता हो। जब पार्टनरशिप पब्लिक में जाती ही नहीं है, सीक्रेट रखती है, तो उस पर भरोसा क्यों करेगा। पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, thus they lack public confidence. Clear. एंड देन लास्ट है लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ मोर पीपल देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब 50 लोग है, 50 लोग एक जैसे तो नहीं सोच सकते। हम घर में 4 5 मेंबर होते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो जाते हैं, थॉट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ तो 50 लोग है, वो भी सब अलग अलग, तो समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा समझ रहे हो। आपने हमारे लोकसभा देखी है ना, लोकसभा की मीटिंगें देखी है ना आप लोगों ने, बस वहां तो 543 मेंबर्स ही होते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस वही चीज है। तो अगर 50 लोग हैं, और दुनियादारी छोड़ो, आप सबके स्कूल में, स्कूल में डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट ओपिनियन। क्लास के अंदर ही एक ही फैसला है, उसके ऊपर डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट ओपिनियन। हर जगह होता है, जहां पर भी लोग ज्यादा होंगे वहां पर ओपिनियन अलग अलग होंगे ही होंगे। मल्टीपल हेड्स, मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल ओपिनियन, सिंपल सी बात है। बिकॉज मोर पीपल देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच लीड्स टू डिस्कॉर्ड, यानी कि भाई क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, झगड़ा हो रहा है, उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके बीच में, ये सारी चीजें होती है। डन। अब एक चीज है वो जरा हम पढ़ते हैं। when the business happens to be a medium size and the partners have mutual understanding and goodwill,
द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। सीए फॉर्म हो गई, होटल हो गया, फैक्ट्री हो गई, कोई मिडिल लेवल की फैक्ट्री, बड़े लेवल की नहीं। तो यानी मीडियम साइज के लिए ये बेस्ट है, जहां पर लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। वीडियो मैं और बड़ी बना सकता हूं, पर वही है कि आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। टाइप ऑफ पार्टनर्स वाला जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। ज्यादा कुछ नहीं बताना मुझे, एक ये टेबल बतानी है, एक ये टेबल बतानी है, और ये बड़ी वाली टेबल बतानी है। तो एक पार्ट में सिर्फ टाइप ऑफ पार्टनर्स के ही लिए लूंगा, इस वीडियो को मैं सिर्फ टाइप ऑफ पार्टनर के लिए एक रखूंगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके मेरिट क्या है, उसके डीमेरिट क्या है, यानी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अब कब कवर रहोगे चैनल को सब्सक्राइब? ठीक है, साथ साथ आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी वीडियोस देखनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करो ताकि मेरी रीच बने। और प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करो और मुझे बताओ कि वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि मैं अपनी वीडियोस पे और ज्यादा वर्क कर सकूं। योर कमेंट, योर लाइक्स, देखो आप फ्री में करते हो, हमें थोड़ा सा मोरल वैल्यू मिल जाती है कि यार अच्छा ओके, लोग कमेंट कर रहे हैं तो उन्हें चीजें समझ में आ रही है। अगर वो लाइक कर रहे हैं तो उन्हें चीजें अच्छी लग रही हैं, तो जब लग रही है तो पता चलेगा ना, हम करेंगे। फीडबैक है, दिस इज योर फीडबैक। आपका कमेंट जो होता है, आपका जो कमेंट होता है या फिर आपका जो लाइक्स होता है, ये आपके फीडबैक है। तो आपका फीडबैक मिलेगा तभी तो मैं उस पर वर्क करूंगा ना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता है अगली वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।